हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। और लास्ट टाइम सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया था भाई। हाँ है ना? लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। होमवर्क कर लिया था आप लोगों ने? सारे बच्चे चैट पे रिप्लाई करेंगे, यस और नो। होमवर्क सब बच्चों ने दिया है, मैंने ग्रुप पे देखा है। लेकिन आप सब बच्चे जो अभी इस वक्त हैं, क्या सब बच्चों ने होमवर्क किया है? बताइएगा जरा चैट पे। शाबाश, सादी खान, हुसैन, सबने किया हुआ। उमर काशिफ। चले स्टार्ट करने जा रहे हैं। एएस लेवल का, एएस लेवल कंप्यूटर साइंस, एएस लेवल कंप्यूटर साइंस। इसका सिलेबस कोड क्या है आपके पास? 9618। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 डेटा रिप्रेजेंटेशन, चैप्टर नंबर 1 डेटा रिप्रेजेंटेशन, चैप्टर नंबर 1 डेटा रिप्रेजेंटेशन। और लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा, जरा बताना। 3। और टॉपिक का नाम क्या है हमारा? आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट इन बाइनरी। रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट इन बाइनरी। रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी। नजर आ रहा है सब बच्चों को? हाँ है ना? टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी। 11 अगस्त 2021। सही है बेटा? चलिए जी, स्टार्ट कर। टॉपिक का नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आज ही स्टार्ट होगा, आज ही खत्म होगा। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से मैं निकाह कवर करा देता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? रिप्रेजेंट। चैप्टर नंबर 1 है रिप्रेजेंट टेक्स्ट। टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना, किसके अंदर रिप्रेजेंट करना, जरा जल्दी से बताओ। बाइनरी के अंदर। किसको रिप्रेजेंट करना, जरा जल्दी से बताओ। बाइनरी के अंदर। रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी। रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी। इससे आपको ना जरा तकलीफ हो रही है, अब मैं आपको आसान सा बता देता हूँ। आपको याद है मैंने कैरेक्टर कोड कराया था ओलेविस के अंदर? ओलेविस में हमने एक टॉपिक पढ़ा था विच इज कॉल्ड कैरेक्टर कोड। कुछ याद है आप लोगों को बेटा? हाँ है ना? कुछ याद है आप लोगों को? हाँ है ना? कैरेक्टर कोड आप लोगों ने पढ़ा था। कैरेक्टर कोड, जब भी हम कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करेंगे क्या जनरेट होगा बेटा? कैरेक्टर कोड। क्या जनरेट होगा? कैरेक्टर कोड। एंड दिस कैरेक्टर कोड इज कॉल्ड रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी। दिस कैरेक्टर कोड इज कॉल्ड रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी। दिस कैरेक्टर कोड इज कॉल्ड रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी। कैरेक्टर कोड दो तरीके के थे, आस्की कोड और यूनिकोड। आस्की कोड और यूनिकोड। ये आज का मेरा टॉपिक है बेटा। ठीक है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्या हम स्टार्ट करने चले बेटा? टॉपिक स्टार्ट करें? टॉपिक स्टार्ट करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इसको जरा डिटेल में देखिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? टॉपिक का नाम क्या है? रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी। रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन बाइनरी, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर कोड, जिसको हम दूसरे क्लास में क्या बोलेंगे बेटा? कैरेक्टर। याद रखिएगा, एक तरफ आपके पास क्या होगा? कीबोर्ड। एक तरफ आपके पास क्या होगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड पे मोस्टली क्या क्या होती है आपके पास? कीबोर्ड पे आपके पास क्या होती है? कीबोर्ड पे आपके पास क्या होती है, मेरा आपसे सवाल है। कीबोर्ड पे आपके पास होती है कीज। क्या होती है बेटा? कीज। कीबोर्ड पे आपके पास क्या होती है? कीज होती है। कीबोर्ड पे आपके पास क्या होती है बेटा? कीज होती है। क्या होती है? कीज। सही।
तो लेट सपोज जब भी आपने किसी की को मैं यहाँ पर बोलूंगा कैरेक्टर, की को क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टर, की को क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। जैसे तुमने कीबोर्ड पे कोई की या कैरेक्टर को प्रेस करा, क्या जनरेट होगा बेटा, बाइनरी कोड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, बाइनरी कोड। क्या जनरेट होगा, बाइनरी कोड। क्या जनरेट होगा, बाइनरी कोड। और मोस्टली वो बाइनरी कोड 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है मोस्टली, कितने बिट का, 8 बिट का। कितने बिट का, 8 बिट का। जब भी कीबोर्ड पे कोई की या कैरेक्टर प्रेस करोगे क्या जनरेट होगा, बाइनरी कोड। और वो बाइनरी कोड सेंड होगा किसको, सीपीयू को। वो बाइनरी कोड सेंड होगा किसको, सीपीयू को। व्हेन वी प्रेस अ की ऑन अ कीबोर्ड, व्हेन वी प्रेस a when we press a key on a keyboard, when we press a key on a keyboard, it generates a binary code. It generates a binary code. और वो बाइनरी कोड सेंड होगा किसको, दिस बाइनरी कोड इज सेंड टू, दिस बाइनरी कोड इज सेंड टू, किसको सेंड हो रहा है, जरा आप लोग कंप्लीट करिएगा। सेंड टू, ये बाइनरी कोड किसको सेंड हुआ है, सीपीयू को। ये बाइनरी कोड किसको सेंड हुआ, सीपीयू को। ये बाइनरी कोड किसको सेंड हुआ, सीपीयू को। When we press a key on a keyboard, it generates a binary code, and this binary code is sent to the CPU. This binary code is sent to the CPU. This binary code is sent to the CPU. This binary code is called character code. ये binary code क्या कहलाता है, कैरेक्टर कोड। ये बाइनरी कोड क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कोड। एम आई क्लियर बेटा, जल्दी से बताओ कीबोर्ड पे क्या प्रेस करता हूं मैं, कीबोर्ड पे क्या प्रेस करता हूं, चैट पे लिख के बताएंगे मुझे। कीबोर्ड पे क्या प्रेस करता हूं, की या कैरेक्टर, की या कैरेक्टर। कीबोर्ड पे क्या प्रेस करता हूं, की या कैरेक्टर। कीबोर्ड पे क्या प्रेस करता हूं, की या कैरेक्टर। कीबोर्ड पे क्या प्रेस करता हूं, की या कैरेक्टर। वो की या कैरेक्टर से क्या जनरेट होगा, वो की या कैरेक्टर का क्या जनरेट होगा, बोलो, बाइनरी कोड। कौन सा कोड, हर की या कैरेक्टर का क्या होगा, बाइनरी कोड। हर की या कैरेक्टर का क्या होगा, बाइनरी कोड होगा। हर की या कैरेक्टर का क्या होगा, बाइनरी कोड होगा। वो बाइनरी कोड सेंड होगा किसको, बाइनरी कोड सेंड हो रहा है किसको, बोले, सीपीयू को या मशीन को। और वो बाइनरी कोड क्या कहलाता है, दिस बाइनरी कोड इज आल्सो कॉल्ड, दिस बाइनरी कोड इज आल्सो कॉल्ड character code. This binary code is also called character code. This binary code is also called character code. Am I clear बेटा, कैरेक्टर कोड की डेफिनेशन समझ आई आपको, कैरेक्टर कोड की डेफिनेशन समझ आई, सारे बच्चे बताओ चैट में, सी या एनसी। सी का मतलब क्लियर, एनसी का मतलब नो क्लियर। चले अब, शाबाश, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेने इसका। आपकी कॉलेज में नोट्स की बात हो गई मेरी, नेक्स्ट वीक तक नोट्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे या वेज कॉलेज के अंदर आ जाएंगे। चल याद रखिएगा, कैरेक्टर कोड की डेफिनेशन आपने देख ली। कैरेक्टर कोड, भाई कैरेक्टर कोड दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के कैरेक्टर कोड आपके पास होते हैं। एक होता है आस्की कोड, ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बोलो मेरे साथ क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, पहला हो गया। दूसरा आ जाओ, एक्सटेंडेड आस्की, यानी कि वही आस्की होगा उसको एक बिट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपको पकड़ के खींच दूंगा तो एक्सटेंड हो जाओगे ना, तो एक्सटेंडेड क्या होगा, आस्की कोड। ये सेकंड हो गया। नंबर 3 आपके पास क्या होता है बेटा, यूनिकोड। नंबर 3 क्या होगा आपके पास, यूनिकोड। नंबर 3 क्या होगा आपके पास, यूनिकोड। तो जल्दी से चैट पे रिप्लाई करके बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर कोड आर देयर। कितने तरीके के कैरेक्टर कोड होते हैं आपके पास, एक, दो या तीन, चैट पे लिख के बताओ। तीन तरीके के कैरेक्टर कोड, कितने तरीके के बेटा,
तीन तरीके की। कितने तरीके की? कितने तरीके की बेटा? तीन तरीके की। कौन से बेटा जरा बताना, कौन कौन से? नंबर वन बताओ। आस्की। अच्छा, आस्की का एब्रिविएशन क्या है ये भी बता दूं आपको। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सही। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अब आपके पास नोट्स के अंदर हमने जरा आपको ऐसी खूबसूरत सी शक्ल दिखाई, देखो आपको चीजें समझ आएंगी। इसने कहा आस्की और कैरेक्टर कोड क्या होता है। एवरी वर्ड इज मेड अप ऑफ सिंबल और कैरेक्टर, है ना भाई। हर वर्ड के पीछे या तो सिंबल होगा या तो कैरेक्टर होगा। हर वर्ड के पीछे या तो क्या होगा, सिंबल होगा या तो कैरेक्टर होगा। सिंबल का मतलब क्या? हमने कहा कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सही है, परसेंटेज का साइन भी हो सकता है। सिंबल को हम ये कह रहे हैं, इस पे देख रहे हो, परसेंटेज का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ये सब सिंबल है। कैरेक्टर्स का मतलब होता है ए से लेके जेड तक और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक। स्मॉल लेटर अलग होते हैं, कैपिटल लेटर अलग होते हैं, इनको हमने कैरेक्टर बोला। हर वर्ड के अंदर दो चीजें होंगी, सिंबल भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है। व्हेन यू प्रेस अ की ऑन अ कीबोर्ड, द नंबर इज जनरेटेड, बाइनरी नंबर इज जनरेटेड दैट रिप्रेजेंट द सिंबल फॉर दैट की। This is called character code. A complete collection of character set is a character. एक जो कहलाएगा वो कैरेक्टर कोड कहलाएगा, मल्टीपल्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर सेट। मल्टीपल्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर सेट। मल्टीपल्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर सेट। यहाँ पर आपके पास कैरेक्टर कोड और कैरेक्टर सेट की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। आराम से सुकून से जरा देख लें बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है। और ये जो डायग्राम हमने बनाई है उसमें देखें, ये खूबसूरत से आदमी ने कैपिटल ए प्रेस करा। क्या प्रेस करा बेटा, कैपिटल ए। वो कैपिटल ए का बाइनरी कोड, कैपिटल ए का बाइनरी कोड जनरेट होके किसको सेंड हो गया, जरा बताओ। ये देख रहे हो, बाइनरी कोड सेंड हो गया, किसको सेंड हो गया, सीपीयू को या प्रोसेसर को। एम आई क्लियर? डायग्राम में समझ आ रहा है बेटा सब बच्चों को। कैपिटल ए का बाइनरी कोड जनरेट होके सीपीयू या प्रोसेसर को सेंड हुआ। एम आई क्लियर बेटा? सी या एन सी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? कैरेक्टर कोड समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलें, तीन तरीके के कैरेक्टर कोड होते हैं आपके पास। आइए आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। याद रखिएगा, आपके पास कितने तरीके के कैरेक्टर कोड होते हैं बेटा? तीन तरीके। कौन कौन से तरह बताएं? आस्की कोड, एक्सटेंडेड आस्की कोड, और नंबर थ्री क्या, यूनिकोड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट आर देयर बेटा? थ्री। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट आर देयर? थ्री। नंबर वन आस्की, नंबर टू एक्सटेंडेड आस्की, नंबर थ्री यूनिकोड। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चैट पे बताएं। आस्की कोड के अंदर हर लेटर के पीछे जो बिट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 बिट्स। कितने बिट बेटा? 7 बिट्स का कोड होता है क्या, आस्की। एक्सटेंडेड आस्की के अंदर 7 के बाद जब एक को एक्सटेंड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 8 बिट। कितना हो जाएगा? 8 बिट्स। 8 बिट्स का कोड होगा किसका? एक्सटेंडेड आस्की का। सही। और यूनिकोड कितना होगा? 8 से लेके 32 बिट तक पूरी की पूरी रेंज होगी। 8 से लेके 32 बिट का कोड होगा किसका बेटा? यूनिकोड का। 8 से लेके 32 बिट का कोड होगा किसका बेटा? यूनिकोड का। एम आई क्लियर? चलो, 2 की पावर 7 का आंसर बताना जरा मुझे। 2 की पावर 7 का आंसर बोलो कितना आता है?
128 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 128 डिफरेंट इसमें क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। किसके अंदर बेटा, आस्की के अंदर। 2 की पावर 8 का आंसर क्या होगा, 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे बेटा, 2 की पावर 8 दैट मीन्स 256 और यहाँ पर 258। अच्छा मुझे बताओ 7 बिट का कोड कौन सा था, आस्की था। तो आस्की के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर होंगे, 128। और एक्सटेंडेड आस्की के अंदर, एक्सटेंडेड आस्की के अंदर टोटल कितने होंगे, 256। आ जाए जरा, मुझे जरा बताइएगा जब आस्की कोड कितने बिट का होता है, चैट पे बता रहे जरा, आस्की कोड कितने बिट का होता है, आस्की कोड कितने बिट का होगा, 7 बिट का। 2 की पावर 7 का आंसर बोलो। 128। तो मैंने कहा टोटल 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे बेटा आस्की के अंदर, 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स। टोटल 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स, टोटल 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब आ जाओ एक्सटेंडेड आस्की में। एक्सटेंडेड आस्की में कितने होंगे, टोटल डैश डिफरेंट कैरेक्टर। आप लोग चैट पे लिख के बताओ, आप लोग चैट पे लिख के बताओ टोटल कितने कैरेक्टर है भाई, बताओ। 256। कैसे पता करा, पावर से, 2 की पावर 8। अब यूनिकोड के अंदर क्या होगा, यूनिकोड के अंदर कोई रेंज डिफाइन है नहीं। हमने कहा 8 से लेके 32 बिट तक जितनी मर्जी चाहे यूज करो, 8 से लेके 32 बिट तक जितनी मर्जी चाहे यूज करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये ज्यादा जगह लेता है, मोर स्टोरेज। क्या बोला मैंने, मोर स्टोरेज। यूनिकोड क्या करता है, ज्यादा जगह लेता है, मोर स्टोरेज। क्या बोला मैंने, मोर स्टोरेज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, सारे बच्चे बताओ चैट पे, CNC, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। सही। अब आस्की कोड के बारे में सुनिएगा। आस्की कोड सपोर्ट करता है सिर्फ एक लैंग्वेज को, आस्की कोड सपोर्ट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। आस्की कोड सपोर्ट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, आस्की कोड सपोर्ट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। आस्की कोड सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, वो कौन सी लैंग्वेज बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज। एक्सटेंडेड आस्की दो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ यूरोपियन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ यूरोपियन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ यूरोपियन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा। यूनिकोड ऑल लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, ग्लोबल लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, जापानीज को, फ्रेंच को, जो दुनिया में लैंग्वेज है उन सबको कौन सपोर्ट करता है, यूनिकोड ऑल लैंग्वेज। यूनिकोड में क्या लिखा हमने, ऑल लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। यूनिकोड किसको सपोर्ट करता है बेटा, ऑल लैंग्वेज को। जल्दी से मुझे बताओ, आप लोग चैट पे लिख के बताओगे कि भाई आस्की कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होगी, यस या नो। आपने चैट पे लिखा यस, आस्की कोड सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज पे। अगर मेरा कैरेक्टर कोड इंग्लिश प्लस यूरोपियन लैंग्वेज दोनों पे काम कर रहा है, अगर इंग्लिश प्लस यूरोपियन लैंग्वेज दोनों पे काम कर रहा है, तो वो कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, बताओ जल्दी से। एक्सटेंडेड आस्की पे। किस पे काम कर रहा है बेटा, एक्सटेंडेड आस्की पे। अगर मेरी वेबसाइट या मेरे कैरेक्टर कोड अरेबिक पे भी काम कर रहे हैं, अरेबिक समझ आ रहा है उनको और जैपनीज समझ आ रहा है, यानी कि अरबिक और जापानीज या उर्दू, तो इसका मतलब क्या ऑल लैंग्वेज पे काम हो रहा है। ऑल लैंग्वेज का मतलब क्या, यूनिकोड। ऑल लैंग्वेज का मतलब क्या, यूनिकोड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, समझ आ रही है चीज, शाबाश। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई, सब बच्चे शाबाश, चैट पे बताओ CNC। चलो
मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, स्टैंडर्ड कौन होगा? आप सोच के बताना। आज के दुनिया में सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है? मोस्टली कौन सा यूज होगा? यूनिकोड मोस्टली यूज होगा, है ना भाई? यूनिकोड मोस्टली यूज है। यूनिकोड स्टैंडर्ड हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गया। यूनिकोड क्या हो गया बेटा? स्टैंडर्ड हो गया। एक्सटेंडेड आज के रेयरली यूज है, बहुत कम यूज होने लगा है। ये भी क्या है बेटा? रेयरली यूज। ठीक हो गया। 10% यूज हो रही है आजकल, उसको भी 10%, दोनों एक ही है, बस एक बिट का एक्स्ट्रा हो गया ना यहाँ पर। आस्की और एक्सटेंडेड आस्की एक ही, यहाँ पर 7 बिट था, तो यहाँ पर 8 बिट हो गया। मोस्टली हम 8 बिट पे काम करेंगे। मोस्टली हम कितने बिट पे काम करेंगे जरा बताना? आस्की कोड को हम एक्सटेंडेड आस्की कंसीडर करके 8 बिट पे काम करते हैं। ठीक हो गया, सही। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आगे लेके चलूंगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये समरी मैंने आपको बता दिया। डिटेल में एक एक करके आस्की, एक्सटेंडेड आस्की, यूनिकोड को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम के सवाल देखेंगे। समझ आ रहा है ये टॉपिक या बस ऊपर से गुजर? स्क्रीनशॉट लेने के बाद डन लिख दें, डन। चलें, अब आस्की के बारे में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आराम से सुकून से इसको पढ़ते हैं। आस्की स्टैंड फॉर, सबसे अच्छा पॉइंट के नंबर कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलें, आस्की कितने बिट का होता है बेटा? 7 बिट का। टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर? 128 डिफरेंट कैरेक्टर। कोई नई बात तो नहीं? आपके भाई ने आपको जो समरी लिखवाई ना, उसमें सब चीजें, समरी के अंदर मैंने शॉर्ट में सब लिखवा दिया, उसकी लंबी डिटेल डिस्क्रिप्शन। उसने कहा भाई आस्की के अंदर अपर केस अलग होते हैं, अपर लेटर अलग होते हैं और लोअर लेटर अलग होते हैं। अपर लेटर और लोअर लेटर बताइएगा। डिजिट्स अलग होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स अलग होते हैं। अपर लेटर का मतलब क्या? स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर? आप लोग बताएं। अपर लेटर का मतलब क्या? स्मॉल लेटर या कैपिटल? ऑब्वियस सी बात है कैपिटल। लोअर लेटर का मतलब क्या? स्मॉल लेटर। तो वो कह रहा है कि भाई आस्की के अंदर, यानी कि आस्की के अंदर जो 128 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं ना, ये देखो, वो कह रहा है यार आस्की के अंदर जो टोटल 128 होते हैं ना, उसके अंदर 4 चीज होती है। कौन कौन सी? भाई स्मॉल लेटर यानी कि लोअर लेटर, ए से लेके जेड तक। कैपिटल लेटर यानी कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक। ठीक है ना? उसके अलावा डिजिट्स भी होते हैं। डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके 9 तक। और पंचुएशन भी होती है। कीबोर्ड पे ये सारी कीज होती है ना बेटा, जिसको आप कैरेक्टर बोलते हो। तो ए से लेके जेड तक मैंने क्या बोला है? स्मॉल लेटर यानी कि लोअर लेटर। ठीक है ना? लोअर लेटर। इसको क्या बोला? अपर लेटर। डिजिट को क्या कहा? 0 से लेके 9 तक। और पंक्चुएशन का मतलब ये होता है। ठीक है ना? इस तरीके से जो आपके पास सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये चारों चीजें मिला के किसके अंदर होती है बेटा? आस्की कोड के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन कीज से मिलके कितने बनते हैं? आस्की के अंदर कितने होते हैं जरा बताओ? 128 कैरेक्टर। 128 कीज। टोटल कितनी कीज होती है आस्की में? चैट पे बताना। टोटल कितनी कीज होती है जरा बताना आस्की में? 128 कीज। बस यही बात याद बताइए। उसने कहा अपर लेटर अलग होते हैं, लोअर लेटर अलग होते हैं, डिजिट्स अलग होते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स अलग होते हैं। ठीक है। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, पता था आपको? कैरेक्टर आर इनकोडेड। इनकोडेड का मतलब बाइनरी वैल्यूज है और इसके अंदर कैरेक्टर साइड होते हैं पूरे। सही है। फॉर एग्जांपल ए का मतलब इस तरीके से होगा आपके पास, ग्रुप ऑफ कोड होगा, यूनिक बिट पैटर्न होगा। आस्की इज अ कैरेक्टर कोड डेवलप्ड इन 1960 इन एन अटेम्प्ट टू सॉल्व कंपैटिबिलिटी इश्यूज। सही। आस्की कोड के अंदर 7 बिट होते हैं और 8 बिट होते हैं। 8 बिट एक्सटेंडेड आस्की के अंदर होते हैं। ओरिजिनली इट्स कैरेक्टर वर्क 7 बिट का होता है। आस्की कोड में टोटल 7 बिट का होता है और जो 8वां बिट होता है वो पैरिटी बिट का होता है। वो किसका होता है बेटा? पैरिटी बिट का होता है। एक्सटेंडेड आस्की के अंदर आपने एक्सटेंड कर दिया कितने बिट में? 8 बिट में। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। ओरिजिनल आस्की के अंदर 128 कैरेक्टर होते हैं और एक्सटेंडेड आस्की में 256 होते हैं। एक रॉकेट साइंस आपको सब बता दिया। ठीक है।
आराम से इसको पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जरा पढ़ लें आराम से। डन, कैन वी मूव ऑन? एसएस ग्रुप में शेयर कर देना। एक बच्चा बोल रहा है सर स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए भाई आपके पास। अब ये वाली काम बड़ी मुझे बताना है आपको, बड़ा डिटेल में ये वाली चीज बड़ी समझनी होगी आपको। कैसे हम आस्की कोड फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द आस्की कोड, हाउ टू फाइंड द आस्की कोड, ये बड़ा डिटेल में बात है। हाउ टू फाइंड आस्की कोड, आस्की कोड को कैसे फाइंड करते हैं आपको आता है? कितने बच्चों को आता है आस्की कोड का? अगर मैंने लिख दिया स्मॉल ए, तो क्या आप लोग आस्की कोड फाइंड करके दे सकते हैं, हाँ या ना? कैन यू फाइंड द आस्की कोड फॉर एवरी कैरेक्टर? जल्दी से बताओ चैट पे, यस या नो। आर यू एबल टू फाइंड द आस्की कोड ऑफ एवरी कैरेक्टर? अगर मैंने लिख दिया कि भाई 9 का आस्की कोड फाइंड करके बताएं, क्या आप लोग फाइंड कर पाएंगे, हाँ है ना, यस क्या नो? जल्दी से बोले चैट पे। सब बच्चों का जवाब आ रहा है नो, दैट मींस यू आर नॉट बी एबल टू फाइंड द आस्की कोड ऑफ एवरी कैरेक्टर। लेकिन 5 मिनट के बाद जब मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह, आप लोग उसके बाद किसी भी कैरेक्टर का एक्सेप्ट पंक्चुएशन मार्क्स, किसी भी कैरेक्टर का, चाहे अपर लेटर हो चाहे लोअर लेटर हो चाहे डिजिट्स हो, किसी भी कैरेक्टर का 8 बिट का आस्की कोड या एक्सटेंडेड आस्की कोड फाइंड कर लेंगे बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी चीजें दीवे के। आप लोग सब फाइंड कर लेंगे, आपका भाई सिखाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना। चलें बोर्ड पे देखिए, याद रखिएगा जब भी आप कोई की या कैरेक्टर, की का एक और नाम आप लोग क्या बोलते हो बेटा, कैरेक्टर, जब भी आप कोई की या कैरेक्टर को प्रेस करते हो, जब भी आप कोई की या कैरेक्टर को प्रेस करते हो, जब भी आप कोई की या कैरेक्टर को प्रेस करते हो, उसके पीछे एक कोड जनरेट होता है, सही। और वो जो कोड जनरेट होता है वो कैरेक्टर कोड कहलाएगा। और वो जो कोड जनरेट होगा वो होती है वैल्यू, कौन सी बेटा, डायनरी वैल्यू। हर की या कैरेक्टर की एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू का हम बोलते हैं क्या, डायनरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू जरा बताओ बेटा, डायनरी वैल्यू। आपको असल में फाइंड करनी होती है क्या, डायनरी वैल्यू। आपको पता होनी चाहिए क्या, डायनरी वैल्यू। आपको क्या पता होनी चाहिए बेटा, उसकी या कैरेक्टर की डायनरी वैल्यू। आपको फाइंड करनी होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या, डायनरी वैल्यू। अगर आपको वो डायनरी वैल्यू पता है स्टेप 1 में, अगर आपको वो डायनरी वैल्यू पता है, आप उसको कन्वर्ट कर दो। आप उसको क्या कर दो बेटा, कन्वर्ट कर दो। कितने बिट में कन्वर्ट कर दो, 8 बिट में, 8 बाइनरी बिट के अंदर कन्वर्ट कर दो। आप उसको 8 बाइनरी बिट के अंदर कन्वर्ट कर दो। आप उसको 8 बाइनरी बिट के अंदर कन्वर्ट कर दो। वो जो 8 बाइनरी बिट में तुमने कन्वर्ट करा वो क्या कहलाएगा, आस्की कहलाएगा। वो कोड कौन सा कहलाएगा, आस्की कहलाएगा। वो कोड कौन सा कहलाएगा, आस्की कहलाएगा। और दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 2। जल्दी से मुझे बताओ चेक कर आपसे, स्टेप नंबर 1 क्या है? किसी भी की या कैरेक्टर का आपको क्या फाइंड करना है, डायनरी वैल्यू या 8 बिट का आस्की? जल्दी से बताओ। हर की या कैरेक्टर का आपको क्या फाइंड करना है बेटा, डायनरी वैल्यू। आपको क्या फाइंड करनी होगी, स्टेप नंबर 1 की डायनरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा, डायनरी वैल्यू। इफ यू नो द डायनरी वैल्यू, आप उस डायनरी वैल्यू को कन्वर्ट करोगे, कितने बिट में कन्वर्ट करोगे जरा बताना। उस डायनरी वैल्यू कितने बिट में कन्वर्ट करोगे जरा बताना, 8 बिट में। 8 बिट का रजिस्टर आपको पता है ना भाई। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस हुआ। यानी कि की या कैरेक्टर का अगर आपको आस्की कोड फाइंड करना है तो क्या आप डायरेक्टली आस्की कोड फाइंड करोगे या इनडायरेक्टली आस्की कोड फाइंड करोगे, जल्दी से बताओ। डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, आप पहले क्या फाइंड करते हो बेटा, डायनरी वैल्यू। अगर आपको डायनरी वैल्यू पता है तो आप उस डायनरी वैल्यू को कन्वर्ट करोगे किसमें, 8 बिट में। आप उस डायनरी वैल्यू को कन्वर्ट करोगे किसमें, 8 बिट में। इसी बात को दोबारा से और आसान करके आपके सामने रख रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर आपके पास कोई की या कैरेक्टर है, अगर आपके पास कोई की या क्या है बेटा, कैरेक्टर, अगर आपके पास कोई की या कैरेक्टर है, आप उसका क्या फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 1 में आप क्या फाइंड करेंगे जरा बताएं, फाइंड क्या, डायनरी वैल्यू।
आप उस की या कैरेक्टर की क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, डेनवी वैल्यू। सही, ऐसी है ना, ऐसी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। और उस डेनवी वैल्यू को स्टेप नंबर 2 में कन्वर्ट दिस डेनवी वैल्यू इनटू 8 बिट रजिस्टर या 8 बिट बाइनरी। क्लियर है? वो जो 8 बिट बाइनरी आपने बनाया, वो जो 8 बिट आपने बाइनरी बनाया, वो बाइनरी कोड क्या कहलाएगा जरा बताओ, आस्की कोड। वो बाइनरी कोड क्या कहलाएगा, आस्की कोड। ये 2 स्टेप प्रोसेस। कितने स्टेप प्रोसेस है बेटा, 2 स्टेप प्रोसेस। एम आई क्लियर, यस क्या नो? सी एन सी, चलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुझे क्या फाइंड करनी है, जल्दी से मुझे बताओ। हर उसमें मुझे क्या फाइंड करना होगा बेटा, डेनवी वैल्यू। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी बताता हूँ सुभान, टेंशन नहीं लो बेटा। एक बच्चे को समझ नहीं आया, ओ हो, अभी ओहो जैन को समझ नहीं आया, अभी समझा। मुझे सिर्फ ये बात बताओ, अगर किसी की कैरेक्टर का आस्की कोड फाइंड करना है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, डेनवी वैल्यू। मेरे पास क्या होनी चाहिए, डेनवी वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर कैपिटल ए है, क्या कैपिटल ए एक की है, हाँ या ना? कैपिटल ई एक की है। मैं बताऊंगा जैन, मैं बताऊंगा, चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम्हारे क्या सवाल है, मैं पहली मरतबा नहीं पढ़ा रहा, सबर करो। क्या ए जो है कैपिटल ए क्या है, एक की है। इसकी क्या मुझे क्या पता होना चाहिए बेटा, डेनवी वैल्यू। अगर मुझे इसकी डेनवी वैल्यू पता है, अगर मुझे इसकी क्या पता है बेटा, डेनवी वैल्यू, तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 8 बिट के रजिस्टर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट के रजिस्टर में। ये जो 8 बिट के रजिस्टर निकला, ये क्या निकलेगा बेटा, आस्की कोड। ये क्या निकलेगा, आस्की कोड। अब अभी भी तकलीफ हो रही है आपको। अब 3 आस्की कोड कुछ भी नहीं है, सवाल अभी अपने पास रखें, जब तक कि मैं आपको सवाल का नहीं बोलूं जब तक कि कुछ नहीं। अरीबा मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हैं। अब 3 आस्की कोड की डेनवी वैल्यू मैं आपको याद कर पा रहा हूँ। मैंने कहा इधर देखो, एक तरफ आपके पास आ गया कैरेक्टर, क्या आ गया बेटा, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है की। एक तरफ आपके पास आ गई डेनवी वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा, डेनवी वैल्यू। और उस डेनवी वैल्यू को 8 बिट की बाइनरी वैल्यू निकालना। जब 8 बिट की बाइनरी वैल्यू निकलेगी तो वो कौन सी होगी बेटा, आस्की। ठीक है, कैपिटल ए, सही है, स्मॉल ए, जीरो का मतलब 48, कैपिटल ए का मतलब 65, स्मॉल ए का मतलब 97। ये 3 डेनवी वैल्यू तुम्हें याद करनी है। क्या बोला मैंने, जीरो का मतलब 48, जीरो का मतलब 48। ये डेनवी वैल्यू याद करो, ये तुम्हारे पास कीज हैं, ये आपको 3 में याद करवा रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। जीरो का मतलब क्या है बेटा, 48। जीरो का मतलब 48। आपको डेनवी वैल्यू मैंने बता दी, आपको डेनवी वैल्यू मैंने बता दी। इस 48 को 8 डब्बों में कन्वर्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 48 बना के दो मुझे। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। जल्दी से बताओ 48 के लिए क्या बनेगा, किन नंबर्स को ऑन करना है 48 के लिए, बोलो। 16 और 8 कितने हुए, सही कर रहा हूँ भाई, सही किया मैंने, जरा बताइएगा मुझे चैट पे। क्या 48 मैंने बना लिया, सही? ठीक है बेटा रीवा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? जीरो का मतलब क्या, चैट पे लिख के बताओ। जीरो की डेनवी वैल्यू बताना जरा, अभी मैंने आपको याद करा दी। जीरो की डेनवी वैल्यू चैट पे बताओ, ये फिक्स है, ये मैंने आपको याद करवा दी। जीरो की डेनवी वैल्यू क्या है बेटा, 48। एम आई क्लियर? अब जीरो के बाद क्या आता है, 1। तो 1 की डेनवी वैल्यू क्या होगी, जीरो का मतलब 48, तो 1 की डेनवी वैल्यू क्या, एक नंबर आगे चलिए 49। तो 8 डब्बों में क्या बनाओगे, 49। एम आई क्लियर? जीरो का मतलब 48, तो 1 का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताओ, इधर देखो। जीरो का मतलब हो गया 48, 8 डब्बों में आपने 48 बना लिया। 1 का मतलब क्या होगा, 49, 8 डब्बों में आपने 49 बना लिया। 2 का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ, 50, 8 डब्बों में क्या बना लिया, 50 बना लिया। क्या बना लिया बेटा, 50। आप लोग सोच के बताओ, 0 1 2 3, 3 में बताओ सर जल्दी से, 3 का मतलब क्या होगा, चैट पे बताओ जल्दी से सारे।
0 का मतलब 48, 1 का मतलब 49, 2 का मतलब 50 और 3 का मतलब 51। एम आई क्लियर? सारे बच्चे चैट पे बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मैं सबकी चैट देखना चाहता हूँ। अलीजा, अरीब, दाऊद, हुनैन, अयान, CNC, उमर काशिफ, सैयद उमर, तहा, रैयान। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम है? आपको यहीं पर ही रुकना है और मुझे बताना है अगर मैं 3, 4, 5, 6 और 7 की डेनली वैल्यू बोलो भाई लड़को, 7 की डेनली वैल्यू बोलो, चैट पे बताओ। 7 की डेनली वैल्यू होगी 55। क्या होगी बेटा? 55। तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद कर लो 0 का मतलब क्या, 48। सारा याद नहीं करा, सिर्फ एक याद करा, 0 का मतलब क्या, 48। फिर 1 बाय 1 हम आगे चले गए। चल सही। अब इस 48 को कितने बिट में कन्वर्ट करना है? इस 48 को कितने बिट्स में, कितने डब्बे बना के, कितने बिट का रजिस्टर बना के कन्वर्ट करना है? 4 बिट का या 8 बिट का? 8 बिट का। कैसे? ऐसे। ठीक है ना? ये जो तुमने 8 बिट का कोड बनाया, ये बेसिकली क्या कहलाया? आस्की या यूनिकोड। ये क्या कहलाया? आस्की या यूनिकोड। कैपिटल ए का मतलब बताओ, कैपिटल ए की डेनली वैल्यू बोलो बेटा, कैपिटल ए की डेनली वैल्यू बताना। 65। तो 8 बिट में क्या बनाओगे? 65 बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? स्मॉल ए का मतलब क्या है? 97। तो 8 बिट में क्या बनाओगे जरा बताओ? 97। बेसिकली आपको हमने याद करवा दिया। डन? सब बच्चे बना लेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको मैंने डेनली वैल्यू याद करवा दी, वो डेनली वैल्यू को आप 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे। अब चैट पे बताएं, सी या NC? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको समझ नहीं आया? जुहेर वोरा को समझ नहीं आया? पक्की बात है? चैट पे बताओ। यस्मा, यूसुफ खान, जल्दी से बताओ, स्क्रीनशॉट ले आराम से। ताज शेख, उमर, अली रजा जैदी, सुबान, साफिया मुसर्रत, मुसब, हाशिम, हुसैन अस्करी, दाऊद फारूकी, अरीब। आगे समझ? चलो भाई, अगली क्लास के अंदर ना, यानी कि कल की क्लास, चलो इस वीक को जाने दो, अगली क्लास के अंदर अब मैं आप लोग के कैमरे खुलवा के जरा आप लोगों को जो देखूं, आपके खूबसूरत चेहरे भी जरा देखूंगा। क्योंकि आप लोग जब अटेंटिव क्लास में बैठोगे, मेरी क्लास वैसे भी 1 घंटे की होती है, तो उसमें मेरी क्लास के अंदर कैमरे खोल के सुबह का टाइम में अलग से बैठ जाना किसी भी कमरे में, और मुझे आप लोगों की खूबसूरत सी शक्लें देखनी होती है। ठीक है ना? ताकि मैं उसी हिसाब से आप लोगों को नाम से जानता हूँ, शक्लों से जानता नहीं। ये बड़ा मसला हो जाता है मेरे लिए। ठीक हो गया भाई? चले, चले यहाँ पर ये मैंने आपको दिया है कुछ, ये आपका बेटा होमवर्क है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। 0 का मतलब क्या? देखो हर यहाँ पर सिंबल या डिजिट या कैरेक्टर की क्या दी हुई है मैंने? डेनरी वैल्यू। और उस डेनरी वैल्यू को, ये दो है बेटा, ठीक है ना? उस डेनरी वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है। 0 का मतलब क्या? 48। उस 48 को 8 बिट में बना के दे देना है यहाँ पर। ठीक है ना? 8 बिट में, 8 बिट को हम बोलते हैं आस्की कोड। 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। कैपिटल ए का मतलब क्या? सैफ अली बेटा, आप मैं सुमेरा से बात करके रिकॉर्डिंग देख के बात करें। कैपिटल ए का मतलब क्या? जल्दी बताओ। कैपिटल ए का मतलब क्या? क्या लिखूं भाई? 65। सही। 66, 67, 68 एंड सो ऑन। स्मॉल ए का मतलब क्या बताओ? 97, 98, 99, 100, 101। सही। अभी आप लोग खुद ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे कंप्लीट, हाँ है ना? दैट्स योर होमवर्क, दैट्स योर होमवर्क। स्क्रीनशॉट लेना इसका।
ये तमीज से दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले, ये आपका स्क्रीनशॉट है, जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम ग्रुप पे सेंड किया था वैसे ही करिएगा, ठीक है। पूरा डन, चैट पे लिखिए डन। चले, कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ आस्की कोड भी एग्जाम में आ चुके हैं, जरा इसको देख लें बेटा। ये एक्सटेंडेड आस्की कोड की डेफिनेशन है, ये देख लें। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर आती है, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस यूरोपियन लैंग्वेज 8 बिट का कोड होता है, टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ आस्की कोड क्या है? ये 128 या 256 कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा, 0 से लेके 127 कैरेक्टर होते हैं। मैनी कैरेक्टर जो अदर लैंग्वेज के अंदर होंगे वो इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं होते, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, डिफरेंट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। चलें स्क्रीनशॉट ले लें इसका। डन। चलें, यूनिकोड के बारे में लिखा हुआ है, यूनिकोड के अंदर 8 से लेके 32 बिट तक के डेटा होता है। कितने बिट का डेटा होता है बेटा? 8 से लेके 32 बिट का। यूनिकोड ऑल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं लाइक फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सब किस पे काम कर रही हैं आजकल? यूनिकोड पे। आप अगर इसको देखेंगे, यहाँ पर ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, दुनिया में 99 या 98% लोग किस पे काम कर रहे हैं? देख रहे हो? ओवर 1.1 मिलियन लोग किस पे काम कर रहे हैं बेटा? यूनिकोड पे। किस पे काम कर रहे हैं? यूनिकोड पे। और ये चुनने से, ये चुनने से, इधर देखो, बिल्कुल छोटे से, इतने से ढक्कन लोग, इतने से बेवकूफ लोग अभी तक, ये उनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो अभी तक किस पे काम कर रहे हैं बेटा? आस्की कोड पे। किस पे काम कर रहे हैं? आस्की कोड पे। यूनिकोड का एक डिसएडवांटेज बताओ, ज्यादा जगह लेता है, मोर स्टोरेज। यूनिकोड क्या होता है? ज्यादा जगह लेता है, क्योंकि 8 से लेके 32 बिट। अरीबा का सवाल है सर, क्या ये सब मेरे नोट्स में है? बिल्कुल बेटा, ये सब मेरे नोट्स में, ये सब नोट्स में दिया हुआ है, तभी तो आपका भाई बोलता है आपके भाई के जो नोट्स है वो बहुत अच्छे हैं, और वो आपको चीजों को लिखने से बचाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पे जाते हैं। आप मेरे नोट्स जब लेंगे आपको सब चीजें उसमें मिल जाएंगी, टेंशन नहीं, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लो और होमवर्क करके दो, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उस ट्रेडिशनल चीजों पे बिलीव नहीं करता, हर चीज लिखते रहो। जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उससे मुझे पता लग रहा है आपको कितना आता है कितना नहीं आता। जब होमवर्क नहीं होगा दैट मीन्स आपको नहीं आता। इनके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, अगले हफ्ते से पूरे नोट्स आपके पास आ जाएंगे, तो आपके हाथ में नोट्स होंगे और मैं आपको पेज नंबर बोलूंगा, आप वो नोट्स निकाल लें, ठीक है। चीज़ों को आसान करना, मुश्किल नहीं करना। एज अ टीचर मेरा काम है मैं आपको चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव ईजी करके दूं। चले, आस्की वर्सेस यूनिकोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए, आस्की वर्सेस यूनिकोड, ये भी एग्जाम में आ चुका है, जरा देखिए। यूनिकोड जो है वो स्टैंडर्ड है, आस्की कोड स्टैंडर्ड नहीं है। यूनिकोड के अंदर ज्यादा रेंज होती है, क्योंकि 8 से लेकर 32 बिट का होता है। यूनिकोड रिप्रेजेंट मोस्ट लैंग्वेज का, और आस्की कोड सारी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करता है। आस्की कोड के अंदर 7 से लेकर 8 बिट तक होते हैं। यूनिकोड जो है ना वो 4 बाइट, 4 बाइट तक होता है। 4 बाइट का मतलब समझ गए? 32 बिट। इसको जरा देखने में, स्क्रीनशॉट ले लें। चले, हाउ यूनिकोड इज डिजाइंड टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ आस्की कोड। सही, हमने यूनिकोड को कैसे बनाया कि भाई आस्की कोड की जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे हमने ओवरकम करा। यूज करें 16, 24 और 32 बिट्स, जिसको हम 3 बाइट या 4 बाइट भी बोलते हैं। यूनिकोड इज डिजाइंड टू द सुपर सेट ऑफ आस्की, सुपर सेट होगी किसका? आस्की का। डिजाइन सो मोस्ट कैरेक्टर जो कि अदर लैंग्वेज के अंदर होते हैं, जैसे उर्दू के अंदर चे होगा, हे होगा, अदर कैरेक्टर के अंदर जो जो चीजें होंगी वो भी किस में रिप्रेजेंट हो सकती हैं बेटा? आस्की में, सॉरी यूनी में। किस में रिप्रेजेंट हो सकती हैं बेटा? यूनी में, ठीक है। चलें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आसान है बिल्कुल, एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। उसने कहा, एक एक और सवाल दिया उसने, एक और आपका होमवर्क सवाल है, जरा देखिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत आसान है।
उसने कहा यूनिकोड कैरेक्टर है कैपिटल जी का मतलब क्या है 0047 सही है? क्या है बेटा 0047 इन हेक्साडेसिमल, किसके अंदर हेक्साडेसिमल में। ये उसने दिया, उसने कहा भाई जी है, जी का मतलब है 0047 दिल्ली में नहीं हेक्सा में। तो आप बताइएगा हेक्साडेसिमल में डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब, ठीक है, जी का मतलब है 0047, तो डी का मतलब क्या होगा अभी नहीं लिखे, मुझे होमवर्क से करके देंगे आप। ये होमवर्क के स्क्रीनशॉट लें इसका, स्क्रीनशॉट लें और यहाँ पर मुझे बताएंगे डी का मतलब क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो, अब 3-4 मैं होमवर्क और दे रहा हूँ, वो भी जरा मुझे करके देंगे। मुझे यहाँ पर पहले तो वो टेबल को कंप्लीट करना है, होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ होमवर्क। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट जरा शेयर कर लेते हैं। होमवर्क अभी नहीं लो, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, जब बोलूं जब लेना। क्या डेट है आज? सबसे पहले आपको टेबल कंप्लीट करनी है। नंबर 2, हाउ यूनिकोड is designed to overcome the disadvantage of ASCII। सही। नंबर 3, राइट टू डिफरेंस, आपको दो डिफरेंस लिखने किसके दरमियान, बिटवीन ASCII एंड यूनिकोड। नंबर 4, राइट टू बेनिफिट ऑफ यूनिकोड, लिख लोगे। नंबर 5, राइट टू ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज ऑफ ASCII। चलें, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें भैया, आपका होमवर्क है, करके मुझे उसी पे ग्रुप पे शेयर करेंगे, एक पीडीएफ बना के शेयर करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें भाई। लेक्चर नंबर 3 का 11 अगस्त का ये आपका होमवर्क, सही है। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, सारे बच्चे बताएं चैट पे। आज की क्लास क्लियर है, सी या एनसी, आसान थी मुश्किल थी, कुछ आपने प्रोडक्टिव सीखा, कुछ आपने प्रोडक्टिव सीखा, तो आपको मजा आया, सर मेरा खून मर जाता है। कुछ आपने प्रोडक्टिव सीखा, चीजों में आपको आसान मजा आ रहा है, चीजें आपको आसान लग रही हैं, कुछ नया सीख रहे हैं या बस वही ओल्ड ट्रेडिशनल सीख रहे हैं। तो लास्ट सवाल नहीं दिख रहा, लास्ट सवाल में राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ आस्किंग। सादी खान मैं सबको दूंगा भी है। सर ये तो सारा ओलेविस वाला है। ओहो जोहेर, क्या जोहेर, जोहेर बेटा ओलेविस के अंदर भी हमने डिटेल में इतना पढ़ा था, यहाँ पर अगर आप देखो अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ ओलेविस वाला ही, ओलेविस वाली चीजें ही रिवाइज कर दी। जोहेर का सवाल है सर क्या ये ओलेविस वाला है, देखो स्टार्ट हमेशा ओलेविस से ही होता है, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। कल जो मैं आपको कराऊंगा वो आपने नहीं पढ़ा होगा, ये सब आपने ओलेविस के अंदर एटलीस्ट नॉलेज में है। कल मैं पढ़ाऊंगा टूज कॉम्प्लीमेंट वगैरह। अरीबा कह रही है सर would not answer for 2 or 3 will almost be the same। हाँ बेटा 2 और 4, अरीबा ये तो तुम्हें समझ आ रही है ना बात, एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ। अरीबा का सवाल है सर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 और 4
दोनों सेम है, बिल्कुल सही है, लेकिन अल्फाज चेंज है, एग्जाम में अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, वही तो बता रहा हूँ। और कुछ, और कोई सवाल, और कोई सवाल है मैं डाल दूँ? सारी चीजें क्लियर हैं सब बच्चों को, सी या एन सी? डन। तो होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे आप लोग कल की क्लास से पहले तक। आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह। सादी खान बेटा, ये ले यार भाई, सादी बोल रहा है कि शादी जल्दी करो। अल्लाह हाफिज। होमवर्क क्लास में सेंड करेंगे, साथ साथ होमवर्क भी करेंगे ना, तो आप लोग को मसला होगा। आज की क्लास प्रोडक्टिव हुई या नहीं हुई आपकी? चीजें आपने नहीं सीखी, बहुत सारी चीजें आपने नहीं सीखी होंगी। चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।